हेलो एवरीवन। हमने आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसके पेज नंबर 58 के फिगर आउट करने जा रहे हैं। फाइंड द सम्स एंड डिफरेंसेस। आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है और आपको सम्स भी फाइंड आउट करना है और डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। अब हम इन सम्स को 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय कन्वर्टिंग टू हंड्रेड्स और सेकंड है बाय कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल्स। लेकिन क्योंकि डेसिमल प्लेस वैल्यू जो है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम इसे अभी नहीं डेसिमल्स में कन्वर्ट करके इन सम्स को अभी नहीं करेंगे। अगर हो सकता है कि आपको आ जाए एग्जाम्स में कि सॉल्व इट बाय कन्वर्टिंग टू हंड्रेड, तो आपको वो मेथड भी आना चाहिए, तो हम उसी मेथड से इन सम्स को करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 टेंस प्लस 3 and 4 hundredths। तो मैंने जैसे अभी बताया कि बाय कन्वर्टिंग टू हंड्रेड्स, इस मेथड से हम इन सम्स को सॉल्व करेंगे, राइट। अब सबसे पहले हम टेंथ वालों को प्लस अलग कर लेंगे, होल नंबर को अलग और हंड्रेड्थ वाली टर्म्स को अलग कर लेंगे। जैसे 3/10 को हम एज सच लिखेंगे 3/10 प्लस, अब 3 and 400 है, इसको भी हम स्प्लिट करके लिखेंगे और इसको कैसे लिख सकते हैं 3 प्लस 400। अब सबसे पहले हम होल नंबर को लिखेंगे, फिर टेंथ वाली टर्म्स को और फिर हंड्रेड्थ वाली टर्म्स को। तो होल नंबर हमारे पास है 3 प्लस टेंथ वाली टर्म है 3 टेंथ्स प्लस हंड्रेड्थ वाली टर्म है हमारे पास 400। अब प्लस को हम अलग कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3 and 3/10 400। अब क्योंकि हमें जस्ट हंड्रेड्थ में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 into 3/10 400। इसको कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा 3400। तो ये आ गया हमारा आंसर 3 and 3400। बी पार्ट है 9 and 5/10 and 700 प्लस 2 and 1/10 300। इनको हमें प्लस करना है। अगेन जैसे हमने लास्ट सम में किया, होल नंबर्स को अलग करेंगे, टेंथ वालों को अलग और हंड्रेड को अलग। तो 9, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को 9 प्लस 5/10। 9 में 5/10 जो है 5/10 प्लस हो रहा है और 700 प्लस हो रहा है, तो इनको अलग करके स्प्लिट करके लिख दिया। प्लस इस वाली टर्म को भी स्प्लिट करके लिखेंगे 2 प्लस 1/10 प्लस 300। इसको मतलब क्या होता है जब हम इस वे में लिखते हैं, मीन्स 2 में एक्स्ट्रा है 1/10 और 300। इसका मतलब 2 में 1/10 भी प्लस हो रहा है और 300 भी प्लस हो रहा है। वैसे 9 में 5/10 भी प्लस हो रहा है और 700 भी प्लस हो रहा है, इसीलिए हम इनको इस वे में भी लिख सकते हैं। अगेन होल नंबर्स को अलग करके लिख लेंगे, टेंथ वाली टर्म को अलग और हंड्रेड वाली टर्म्स को अलग करेंगे। इससे हमें प्लस करने में इजी हो जाएगा। 9 प्लस होल नंबर इज 2, अब टेंथ वाली टर्म्स प्लस 5/10 और 5/10 प्लस 1/10 प्लस हंड्रेड वाली टर्म 700 प्लस 300। अब हमने अलग अलग करके क्यों लिखा, क्योंकि होल नंबर में होल नंबर प्लस होगा, टेंथ वाली टर्म्स अलग से प्लस होंगी और हंड्रेड में हंड्रेड वाली टर्म प्लस होगी। दिस इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2 इज 11। अब इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6/10 बन गया, प्लस 7 प्लस 3 इज 10/100 और 10/100। अब 10/100 है, 10 कट गया, हमारे पास क्या बना 1/10। दिस इज इक्वल्स टू 11 प्लस 6/10 प्लस 1/10। अब ये दोनों टर्म्स टेंथ में कन्वर्ट हो गई हैं, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी, इक्वल टू 1 प्लस 6 प्लस 1 इज 7/10 विच इज इक्वल्स टू
11 and 7/10, which is your answer. Now C part is 15 and 6/10 and 400 plus 14 and 3/10 and 600. Again इसको स्प्लिट करके लिखेंगे 15 plus 6/10 plus 400 प्लस इस वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे 14 plus 3/10 plus 600. अब होल टर्म्स को अलग करके लिख लेते हैं 15 plus 14 plus 6/10 plus 3/10 plus 400 plus 600, which is equals to 15 plus 14 is 29 plus 6/10 plus 3/10, 6 plus 3 is 9/10 plus 4 plus 6 is 10/100. अगेन 10 कट गए तो हमारे पास रिमेनिंग रहा 29 प्लस 9/10 प्लस 1/10. अब ये दोनों टर्म्स 10th की हैं, विच इज इक्वल्स टू 29 प्लस 9 प्लस 1 इज 10 अप 10/10. 10/10 हमारा होता है 1 यूनिट, विच इज इक्वल्स टू 29 प्लस 1, विच इज इक्वल्स टू 29 प्लस 1 is 30, which is your answer. And D part is 7 and 700 minus 4 and 400, which is equals to 7 plus 7 upon 100 माइनस, अब इस टर्म को भी स्प्लिट करके लिखते हैं 4 plus 400. अब हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि बाहर माइनस है, तो इसका मतलब अंदर की टर्म्स के साइंस भी चेंज हो जाएंगे, इसलिए ये वाली टर्म को तो हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 4 plus 400. 4 plus 400 ब्रैकेट में लिखा क्योंकि बाहर कौन सा साइन है, माइनस का. अगर प्लस होता तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही ना होती. दिस इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट को ओपन करते हैं 7 plus 700 माइनस प्लस -4 माइनस प्लस -400, which is equals to, whole terms अलग 7 minus 4 plus 700 minus 400, which is equals to 7 minus 4 is 3 plus 100 वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर तो 100 ही रहेगा, and 7 minus 4, which is equals to 3 plus 7 minus 4 is again 300, which is equals to 3 and 300 answer. E part is 8 and 600 minus 5 and 300. Same method, 8 plus 600 minus 5 plus 300. ब्रैकेट ओपन करेंगे 8 plus 600 minus 5 minus plus -300. होल टर्म्स को अलग और 100 टर्म को अलग करेंगे 8 minus 5 plus 600 minus 300, which is equals to 8 minus 5 is 3 plus 6 minus 3 is again 300, which is equals to 3 and 300 answer. And your last part is 12 and 6/10 and 200 minus 9/10 900. Now यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जब हम 10th के टर्म से 10th टर्म को माइनस करेंगे तो ये क्या है 6/10, ये है 9/10. 6/10, 6 से 9 जो है वो माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 12 से 1 बोरो करना पड़ेगा. पर सबसे पहले हम क्या करेंगे 100th वाली टर्म को माइनस करेंगे, फिर 10th वाली टर्म को. तो हमें सबसे पहले 100th में 2 से 9 माइनस नहीं होगा, तो हम 100th वाली टर्म से क्या करेंगे 10th वाली टर्म से क्या करेंगे 1 बोरो करेंगे. तो हमारे पास ये क्या बन गया 12
इंटू, अब हमने 6 से 1 बोरो किया तो यहाँ क्या रह गया 5/10, और ये हमारा क्या बन गया 1 बोरो किया तो ये क्या बन गया 1200। 6 से हमने 1 बोरो किया। अब हम जब सिंपल भी माइनस का कोई भी सम करते हैं, लेट इट बी 652 माइनस 487, जब हमें माइनस करना है तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड से ही जो है वो सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। दिस इज 2, तो हम क्या करेंगे साथ वाली टर्म से क्या करेंगे बोरो करेंगे। तो बोरो किया तो यहाँ कितना रह गया 4, और ये क्या बन गया 12। तो वैसे तो हमने यहाँ पर भी बोरो किया, यहाँ से बोरो किया तो 6 से 1 बोरो किया तो हमारा बन गया 5, और यहाँ पर 1 लिया तो ये क्या बन गया हमारा 12 माइनस 9/10 900। अब 100 वाली टर्म को तो हमने देख लिया कि ये हमने बड़ा कर लिया, बड़े से छोटा माइनस हो जाएगा, लेकिन जब 10th वाली टर्म की बात आती है तो 5/10 से हमारा 9/10 माइनस नहीं होगा, तो हम इसके साथ वाली टर्म से क्या करेंगे बोरो करेंगे। तो 12 से हमने 1 बोरो किया तो हमारा यहाँ पर क्या रह गया 11। अब यहाँ पर 1 बोरो किया तो ये क्या बन गया हमारा 15/10, और ये क्या रहा 1200 माइनस 9/10 900। अब ये हमारा सम बिल्कुल प्रीवियस सम्स की तरह ही बन गया, राइट। तो ये वाला था आपका बोरो वाला सम, विच इज इक्वल्स टू, अब हम सेम जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे सम करेंगे 11 प्लस 15/10 प्लस 1200 माइनस 9/10 प्लस 900। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 11 प्लस 15/10 प्लस 1200 माइनस प्लस माइनस 9/10 माइनस प्लस माइनस 900। अब 10th वाली टर्म को अलग, 100th वाली टर्म को अलग। 11 प्लस 15/10 माइनस 9/10 प्लस 1200 माइनस 900, which is equals to 11 plus 15 minus 9 is 6, 6/10 plus 12 minus 9 is 300, which is equals to, हम इसको लिख सकते हैं 11 and 6/10 and 300, और ये क्या बन गया हमारा 6/10 300, that is 6300, 11 and 6300, which is your answer। तो ये था आपका फिगर इट आउट पेज नंबर 58 पर, और ये हमने मेथड कौन सा अप्लाई किया बाय कन्वर्टिंग इनटू 100। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल, लेकिन क्योंकि डेसिमल पार्ट जो है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसीलिए हम इस मेथड को नेक्स्ट टाइम जो है वो अप्लाई करेंगे। थैंक यू।